Good evening, parents and my dear children. Hope all of you are doing good. Let's begin with the new class today. We shall be starting with the new chapter, Nina and the Baby Sparrows. I'll be explaining to you half chapter today and half chapter tomorrow, and I'll be making today's video in two parts. Okay? Now I am making the first part and then I'll tell you the second part. Now, let's start with the chapter Nina and the Baby Sparrows. Nina is a name of a girl and everybody knows what a sparrow is. Sparrow क्या होती है? एक bird. And baby sparrows means छोटी सी birds, छोटी sparrows. Okay, baby sparrows, छोटी sparrows. So this chapter is about a girl Nina and the baby sparrows. छोटी सी sparrows के बारे में, baby sparrows के बारे में. Okay. Now I am starting it. I will read each and every line and will explain you side by side. Line मैम पढ़ती रहेंगी और साथ साथ आपको समझाती रहेंगी. Okay? There was great joy in Nina's house. Now everybody knows what joy is. Joy का क्या मतलब होता है? खुशी, happiness. और great मतलब एकदम बहुत सारा, बहुत ज़्यादा. तो नीना के घर में बहुत ज्यादा खुशी थी, बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी. ओके, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी एट नीनाज हाउस. सब लोग बहुत खुश थे. नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड. नाउ चिल्ड्रन सी हियर इट इज रिटन नीनाज. नीनाज की क्या होती है? नीनाज आंट का मतलब नीना की आंट, नीना की आंटी. अब जैसे ये मार्कर मैम का है, ठीक है, ये मेरा मार्कर है, तो मैं इसे क्या बोलूंगी? सिमरन्स मार्कर. जब कोई चीज किसी की होती है तो हम क्या लगाते हैं? ऐसे एपोस्ट्रॉफ और एस. इसे बोलते हैं एपोस्ट्रॉफ और इसे बोलते हैं एस. ठीक है. जैसे आपको बोलना है अंकित की बुक, तो आप क्या बोलोगे? अंकित्स बुक. राइट. मैम को बोलना है मेरा बोर्ड, ये मेरा बोर्ड है, तो मैं कैसे बोलूंगी? सिमरन्स बोर्ड, Simran's marker. Okay, understood? Nina's aunt was getting married. नीना की आंट की शादी हो रही थी, इसलिए उनके घर में बहुत खुशी का माहौल था. सब लोग बहुत खुश थे. नीना के बाद क्या है? कॉमा. तो हम कॉमा पर क्या करते हैं? थोड़ा सा रुकते हैं. मैम ने समझाया था आपको रीडिंग में, वी ऑलवेज टेक अ पॉज एट कॉमा. नीना, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका भाई सब वेडिंग के लिए कहाँ जा रहे थे? दिल्ली. ओके, वेडिंग कहाँ पे थी? शादी कहाँ पे थी नीना की आंट की? दिल्ली में. तो सब लोग वहां जा रहे थे. Everyone was happy except नीना. सब खुश थे. एक्सेप्ट मतलब उसके सिवाय. एक्सेप्ट का मतलब इसके सिवाय. ठीक है. जैसे मैं बोलूं आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट पपीता, एक्सेप्ट पपाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सारे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं पपाया के सिवा. ठीक है, इसके सिवा. सो इधर क्या मतलब है कि एवरीबडी वॉज हैप्पी एक्सेप्ट नीना. हर कोई बहुत खुश था, बस नीना ही खुश नहीं थी. एक्सेप्ट नीना, एवरीबडी वॉज हैप्पी. नीना के सिवाय सब लोग बहुत खुश थे. नीना के अलावा और कौन कौन जा रहा था वेडिंग में? शादी में. वेडिंग में कौन कौन जा रहा था? मम्मी, पापा, छोटा भाई नीना का और नीना. ठीक है. तो नीना के अलावा 3 लोग जो और जा रहे थे वो बहुत खुश थे, बस नीना खुश नहीं थी. हर मदर मतलब नीना की मदर. हर मदर took her to the market to buy a new dress. क्योंकि जब शादी होती है, किसी भी शादी में हम जाते हैं, हम सब नए कपड़े पहनते हैं, तो नीना की मम्मा उसको मार्केट लेके गई नई ड्रेस दिलवाने के लिए. What color would you like? Now see here. Like के बाद क्या है? Question mark. और मैम ने आपको बताया था जब भी किसी वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क होता है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हम कैसे पढ़ते हैं? लंबा खींच के, स्ट्रेच करके. ओके, तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? What color would you like? मदर. अब मदर के बाद मदर asked. और asked के बाद फुल स्टॉप है.
तो फुल स्टॉप पे हम थोड़ा सा रुकेंगे. ओके, किस किस पे रुकते हैं? कॉमा पे, फुल स्टॉप पे. जैसे फुल स्टॉप आता है थोड़ा सा रुकते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पढ़नी शुरू करते हैं. ऐसे ही कॉमा आता है, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर आगे का पढ़ते हैं. ये लाइन मैम दोबारा पढ़ रही है. What color would you like? Mother asked. I don't want a new dress, Mother said Nina. नीना क्या बोलती है? I don't want a new dress. मुझे नहीं चाहिए न्यू ड्रेस, क्योंकि वो खुश ही नहीं होती. वो शादी में जाने से खुश ही नहीं होती, तो वो बोलती है मुझे न्यू ड्रेस भी नहीं चाहिए. ओके, Mother, I don't want a new dress, Mother said Nina. तो नीना बोलती है कि मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. एंड अब आप देखो मैम ने कैसे रीडिंग करी. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस. मदर के बाद फॉर्म है तो हम मदर के बाद थोड़ा सा रुकेंगे, और ड्रेस के बाद फुल स्टॉप है तो ड्रेस के बाद भी. आई डोंट वांट अ न्यू ड्रेस, मदर सेड नीना. उसने अपनी मम्मा को बोला मुझे नई ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन. फिर उसकी मम्मा फिर उससे पूछती है सलवार कमीज ले लूं? फिर सलवार कमीज देन मतलब उस तो फिर ले लूं, सलवार कमीज ले लूं, फिर यही ठीक है. देन इज इट ओके? नीना शूक हर हेड. नीना अपना ऐसे हाँ में सिर हिला देती है. शूक हर हेड, उसका मतलब मन ही नहीं होता. शी वॉज नॉट हैप्पी, सो शी शूक हर हेड. ठीक है, शूक मतलब सर झुकाना. उसने अपना सर ऐसे झुका लिया. What about those lovely white shoes you saw last week? अब फिर से देखो, वीक के बाद क्या है? क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज आफ्टर वीक? क्वेश्चन मार्क. सो वीक के फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम लंबा खींच के स्ट्रेच करके पढ़ेंगे. मैम पढ़े दोबारा. What about those lovely white shoes you saw last week? तो उसकी मम्मा उसे बोलती हैं कि अच्छा वो जो लास्ट वीक, लास्ट मतलब पिछला और वीक मतलब हफ्ता, तो बोलती है उसकी मम्मा पिछले हफ्ते जो तुमने व्हाइट शूज देखे थे, लवली मतलब तुम्हें बहुत अच्छे लगे थे, बहुत सुंदर लगे थे, उनका क्या? वो भी नहीं लेने क्या तुम्हें? आई डोंट वॉन्ट दोज. दोज के बाद कॉमा है. ईदर, ईदर के बाद कॉमा है, फिर रुकेंगे. थैंक यू के बाद रुकेंगे. मदर. अब ये लाइन मैम दोबारा पढ़नी. आई डोंट वॉन्ट दोज ईदर, थैंक यू मदर. वो कहती है मुझे वो भी नहीं चाहिए. ठीक है, क्या बोलती है? मुझे व्हाइट शूज भी नहीं चाहिए. अपनी मम्मा को बोलती है मुझे व्हाइट शूज भी नहीं चाहिए, थैंक यू. लाइक दिस. तो हम गुस्से में होता है, हम किसी कोई चीज हमारा करने का मन नहीं होता तो हम ऐसे बोलते हैं ये भी नहीं चाहिए, थैंक यू. ओके, सो शी सेड लाइक दिस. नीना's mother was upset. अपसेट मतलब उदास. नीना की मम्मा उदास हो गई. ये हो क्या रहा है? हमें शादी में जाना है, ना इसको नई ड्रेस खरीदनी है, ना इसे नए शूज लेने हैं. अपसेट के बाद कॉमा तो हम रुकेंगे. नीना's mother was upset, but she said nothing. वो परेशान हुई, उदास हुई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रही. ओके, फुल स्टॉप, नथिंग के बाद. Nina's mother was upset, but she said nothing. They went back home and had lunch. Went back home मतलब वो घर चले गए और घर जाकर उन्होंने लंच किया. After lunch, mother came and sat near Nina. लंच के बाद मदर आई और नीना के पास आके बैठी. What is it? Child, child. Is it के बाद कॉमा है, रुकेंगे. चाइल्ड के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो चाइल्ड का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को हम लंबा खींच के स्ट्रेच करके पढ़ेंगे. तो वो उससे पूछती है कि बात क्या है? What is it, child? बात क्या है? She asked. उन्होंने पूछा. asked मतलब पूछना. उसकी मम्मी ने पूछा, तब तो कुछ नहीं कहा, मार्केट में घर आ गई, घर आके पूछा आखिर बात क्या है? Why did you say no to everything? उन्होंने everything, everything के बाद कॉमा है. हम ई को और जी को लंबा खींच के स्ट्रेच करके पढ़ेंगे. और कैसे पढ़ेंगे? दोबारा पढ़ लिया मैम. Why did you say no to everything? To everything.
अब उसने बोला, उनकी मम्मा ने, नीना की मम्मा ने बोला कि क्या बात है, तुमने हर चीज के लिए क्यों मना कर दिया, ड्रेस के लिए मना कर दिया, शूज के लिए मना कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है, तुम क्यों मना कर रही हो, तुम क्यों खुश नहीं हो? ओके, अब इसके बाद का चैप्टर मैम एक्सप्लेन करेंगी नेक्स्ट पार्ट में। आज मैम हाफ चैप्टर एक्सप्लेन करेंगी, हाफ चैप्टर मैम कल एक्सप्लेन करेंगी। सो इसके बाद अब आप इसका नेक्स्ट पार्ट वॉच करोगे। ओके, थैंक यू।